दोस्तों, इंडियन एक्सप्रेस में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक आर्टिकल पब्लिश हुई है जिसमें लिखा गया है कि आईसीसी ने अरेस्ट वारंट जारी किया है 3 लोगों के खिलाफ। ये 3 लोगों में जो सबसे प्रोमिनेंट फिगर हैं वह है इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन जी, और एक है फॉर्मर इजरायली डिफेंस चीफ, और एक तीसरा एक व्यक्ति है हमास लीडर जिसका नाम है इब्राहिम अल मिजरी। इन 3 लोगों के खिलाफ आईसीसी ने यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने अरेस्ट वारंट जारी किया है। ये आईसीसी एक्चुअली है कहाँ? तो ये यूरोप में जाना होगा आपको, नीदरलैंड में, वहाँ पर द हेग में आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है। अब सवाल ये उठता है कि जब आईसीसी ने अरेस्ट वारंट जारी किया है इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन जी के खिलाफ, तो क्या यह अरेस्ट हो सकता है? सवाल तो यही बनता है। देखिए, इसका सीधा जवाब है ये कभी अरेस्ट नहीं होंगे। कारण ये है कि आईसीसी के आज के समय में 124 मेंबर हैं, यानी 124 जो देश है ये आईसीसी के सदस्य हैं। इजराइल इसमें सदस्य नहीं है, और इस आधार पर जब तक ये इजराइल में रहेंगे तब तक ये बच सकते हैं। फिर ये अरेस्ट कैसे होंगे? अरेस्ट तब होंगे जब ये 124 देशों के फर्मर पर जाएंगे, मतलब ऐसे देश में जाएंगे जो आईसीसी का मेंबर है, वहां जाते हैं इनको अरेस्ट किया जा सकता है। लेकिन इसमें चीज मैं और ऐड करूंगा कि ये डिपेंड करेगा उस कंट्री पर कि ये इनको अरेस्ट करता है कि नहीं। लेकिन इटली ने, स्पेन ने, जर्मनी ने, फ्रांस ने ऐसा बोला है कि वह हमारे देश में आते हैं बेंजामिन नेतन्याहू जी, तो हमको उनको अरेस्ट कर लेंगे। अब सवाल फिर दूसरा ये उठता है कि जब आईसीसी का मेंबर इजराइल नहीं है तो ये कौन सा आईसीसी का जुरिडिक्शन राइट आ गया या जो उसका एरिया आ गया जिसने बेंजामिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया? एक बात आप समझिए, ये जो आईसीसी ने अरेस्ट वारंट जारी किया है इजरायली प्राइम मिनिस्टर और फॉर्मर इजरायली डिफेंस चीफ के खिलाफ, ये मामला जुड़ा है फिलिस्तीन से, और फिलिस्तीन आज के समय में आईसीसी का मेंबर है। इस आधार पर आईसीसी ने अरेस्ट वारंट जारी किया है। अब सवाल ये उठता है कि आईसीसी में जो 124 देश है, क्या उसमें भारत है? तो भारत आईसीसी का मेंबर नहीं है। भारत का कहना है कि हम आईसीसी का मेंबर इसलिए नहीं है कि यह भारत के जो संप्रभुता है इसको ये प्रभावित कर सकता है। दूसरा महत्वपूर्ण चीज, भारत बोलता है कि आईसीसी में आतंकवाद और अलगाववाद जैसी चीजों पर जोर नहीं दिया जाता है, ये मुद्दा है ही नहीं। ये सिर्फ वार क्राइम के बारे में, जो मानव पर जेनोसाइड होता है, इसके बारे में ही बात करता है। और भारत के समय में आज सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? आतंकवाद, टेररिज्म। इसके कारण भारत इसका मेंबर नहीं है। क्या अमेरिका इसका मेंबर है? अमेरिका भी मेंबर नहीं है। क्या चाइना मेंबर है? चाइना भी मेंबर नहीं है। रशिया इसका मेंबर है? रशिया इसका मेंबर था 2016 से पहले, उसके बाद इसने अपनी सदस्यता वापस ले ली। अब सवाल फिर तीसरा ये उठता है कि आईसीसी किन किन आधारों पर अपने क्षेत्र का कार्य करता है। तो पहला ये चीज समझिए, अगर कोई देश आईसीसी का मेंबर नहीं होगा उसके खिलाफ भी अरेस्ट वारंट जारी कर सकता है। कौन? आईसीसी। कैसे? अगर ये मामला, अगर क्राइम आईसीसी के मेंबर कंट्री के लैंड पर हुई होगी, ये जो पूरा मामला है जो इसमें इजरायली प्राइम मिनिस्टर और इजरायली फॉर्मर डिफेंस चीफ के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हुआ है, यह मामला है फिलिस्तीन से, और फिलिस्तीन के लैंड से रिलेटिव है गाजा से, और गाजा और फिलिस्तीन आज के समय में आईसीसी के मेंबर हैं। इस आधार पर यह अरेस्ट वारंट जारी की गई है। दूसरा महत्वपूर्ण चीज, आईसीसी कब इशू अरेस्ट वारंट जारी करेगा जो इसका मेंबर नहीं होगा? अगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ये बोल दे कि भाई इस फलाने कंट्री में इस व्यक्ति के खिलाफ आप अरेस्ट वारंट जारी कीजिए या इस पर आप मामला चलाइए, तो आईसीसी इसमें पहल कर सकती है। तीसरा महत्वपूर्ण चीज समझने वाला यह है, अगर कोई नॉन मेंबर कंट्री आईसीसी का बोले कि आप हमारे इस इश्यू को, इस मामले को जांच पड़ताल कीजिए, उठाइए, तो आईसीसी इस पर पहल कर सकती है, मतलब स्वेच्छा से। अगर भारत बोले कि देखिए मुझे इस नेता के खिलाफ, इस व्यक्ति के खिलाफ मेरे ये गंभीर कंसर्न है, इसके बारे में आप क्या करना चाहते हैं, आप इसका मामला सुनवाई कीजिए, तो आईसीसी इस पर पहल कर सकती है। तो आपको पूरा क्लियर आपको समझ में आ गया कि ये कहानी क्या है। इससे संबंधित एक लास्ट बात मैं ये बोलूँगा, इसके आने वाले समय में कोई भी मेजर डेवलपमेंट आपको दिखाई नहीं देगी। जो मेंबर है वही इनको अरेस्ट कर सकते हैं, और वो भी डिपेंड करता है कि वो करेंगे कि नहीं। धन्यवाद।